खबरों की और आपको बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में घायल जयपुर की फराह खान को आज जयपुर लाया गया सुबह, जबकि उसके पति का चेन्नई में इलाज चल रहा है। फराह के चेहरे पर अभी भी उस खौफनाक मंजर का डर साफ नजर आ रहा है। उस खौफनाक मंजर की दास्तान को बयां करने के साथ ही फराह और उसके पूरे परिवार ने आर्मी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट किया है। आतंकी हमले में घायल फराह लाई गई जयपुर। न्यूज 18 से बयान किया हमले का खौफनाक मंजर। अंधाधुंध फायरिंग से मची चीख पुकार। बेटे को बचाने में फराह हुई लहूलुहान। फर्श पर पड़े शौहर को देख हलक में आई जान। पीड़ितों ने बताया 18 मई का दर्द। आतंकी हमले में घायल फराह भले ही अपने परिजनों के साथ अपने शहर जयपुर आ गई है, लेकिन कंधे में डली रॉड का दर्द उसे उतना नहीं सालता जितना दहशतगर्दों की दी हुई टीस उसे परेशान करती है। न्यूज 18 संवाददाता विष्णु शर्मा से बातचीत में फराह ने 18 मई के दर्द को बयान किया। जयपुर से 13 तारीख के गए थे, हम आराम से घूम रहे थे। हम 18 तारीख से वहाँ से घूमकर होटल खाना खाने के लिए आ रहे थे। जैसे हम खाना खाने के लिए अंदर गए, होटल में गए, सब मेरी फैमिली, मेरे दोनों भाई, मेरी बहन, मैं और मेरे जीजाजी, मेरे मामा मामी, मेरे जेठ जिठानी सब मेरे साथ थे। सब अंदर जा चुके थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे आ रहे थे। आज जैसे अंदर गए हम, मेरे हस्बैंड की लग चुकी थी गोली पहले, फिर उसके बाद मेरे लगी, फिर फायरिंग हो रही थी बहुत सारी। तो मेरे बच्चा हैदर वो भाग गया, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भागी, उसको कवर करने के लिए, तो मेरी एक गोली तब लगी। 13 मई को जयपुर के पठानों के मोहल्ला के रहने वाले 50 लोग कश्मीर की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए निकले। 17 मई तक सब ठीक था, लेकिन 18 मई की देर रात को पहलगाम के एक रिजॉर्ट में आतंकी हमला हो गया। अचानक से फायरिंग हुई है हमारी। आप देख पाए थे आतंकियों को? नहीं, मेरे पीछे से फायरिंग हुई है। जी जी। आगे से नहीं, मेरे पीछे से फायरिंग हुई है। बच्चे भी आपकी गोद में थे? मेरे हैदर ने फायरिंग देखकर, मेरे बेटे ने, 5.5 साल का मेरा बेटा है, उसने फायरिंग देख के वो भाग गया, वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। मैं चिल्लाई मेरे बेटे का नाम लेके, हैदर हैदर। जैसे मैंने उसे देखा तो मैं उसके पीछे भागी, उसके पास खड़ी हो गई जाकर। जब मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हुई तो मेरे एक और फायरिंग, मेरी दूसरी गोली मेरी लगी। दहशतगर्दों के हमले में फराह के शौहर तबरेज खान घायल होकर जमीन पर गिर चुके थे। तभी फराह अपने बेटे को बचाने में आतंकियों की गोली से घायल हो गई। एकाएक उसकी नजर फर्श पर पड़े अपने पति पर गई और वो बेहोश हो गई। जैसे मेरे हस्बैंड को देखा, उनकी दोनों आंखों में से खून बह रहा था, उनकी दोनों आंखें डैमेज हो चुकी थी। वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। हमें हॉस्पिटल ले जाया गया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करके हमें आर्मी फोर्स में भेज दिया। वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी देखभाल हुई, लेकिन उनकी दोनों आंख डैमेज हो चुकी है। बाइक सवार आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में घायल फराह के पति तबरेज की आंख निकालनी पड़ी है। फिलहाल फराह के पति तबरेज का चेन्नई में इलाज चल रहा है, तो फराह के कंधे में रॉड डली है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में फराह का इलाज चल रहा है। डॉक्टर अनुराग धाकड़ के मुताबिक फराह की हालत खतरे से बाहर है। तो मैंने इनका सारी ड्रेसिंग को चेक किया, एकदम क्लीन है। पीछे की तरफ भी बुलेट की इंजरी है, सामने ऑपरेशन का जो निशान है। एक्सरे करवाया है भी इनका अपन ने, और ब्लड का सर्कुलेशन, नर्व फंक्शन टेस्ट वगैरह सब इनके एकदम ठीक है। आतंकियों के हमले में घायल फराह और उसके परिजन आर्मी का आभार जताते नहीं थक रहे। परिजन इस बात से भी भावुक हैं कि इस मुश्किल वक्त में देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया ने उन्हें फोन पर उनका कुशलक्षेम जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित अब तबरेज की आंखों के मुकम्मल इलाज की मांग कर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि सरकार उन्हें हर मदद मुहैया कराएगी।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे बुलेटिन में बांसवाड़ा के उन चंद लोगों की जो 21वीं सदी के हिंदुस्तान में 8वीं सदी का कानून चलाना चाह रहे हैं। पेड़ से बांधकर महिला की पिटाई, कथित प्रेमी की भी सार्वजनिक धुनाई, फोटो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। धुंधली तस्वीरों के पीछे का सच जितना देश को हैरान और समाज को परेशान करता है, उससे अधिक उस लोकतंत्र और संविधान पर सवाल उठाता है जो हम सबके वजूद का आधार है। बांसवाड़ा से आई इस तस्वीर में एक महिला पेड़ से बांधी गई तो एक युवक के हाथ पांव रस्सी से जकड़ दिए गए। सबसे बड़ा सवाल ये कि 21वीं सदी का भारत क्या मध्यकाल के कानून से चलेगा? संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मोटागांव थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 दिन पहले महिला लापता हो गई। कुछ दिन बाद जब वो वापस आई तो ससुराल वालों ने उसे पकड़कर पेड़ में बांध दिया। ससुराल वालों को शक था कि उनकी बहू तोरना निवासी एक युवक के साथ भाग गई थी, इसलिए महिला के ससुराल वालों ने युवक के भी हाथ पांव बांध दिए और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच किसी ने घटना से जुड़े फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। फोटो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर युवक और महिला को थाने लाई। सिंहपुरा में महिला और उसके प्रेमी को पेड़ से बांध देने की सूचना पर थाने से टीम गई और प्रेमिका को सुरक्षित छुड़ाकर थाने पर लाए। महिला की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। महिला अपने पति के खिलाफ बंधक बनाकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई। पूछताछ में प्रेमी ने बताया कि दोनों अहमदाबाद की तरफ चले गए थे, वापस लौटे तो उन्हें लोगों ने पकड़ लिया। महिला की रिपोर्ट पर पति समेत 8 लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट।